खुली सड़क के वादे के लालच में मैंने उस भयावह रात को रास्ता बदल लिया। जैसे ही मैं गाड़ी चला रहा था, अंधेरे ने मुझे निगल लिया। हेडलाइट्स ने दृश्यता की एक सुरंग बना दी जो मेरे सामने अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी। अलगाव और अनिश्चितता की भावना घर कर गई। आश्रय की तलाश में मैंने एक जीर्ण शीर्ण गैस स्टेशन देखा। इसका नियन चिन्ह रुक रुक कर टिमटिमा रहा था, जिससे टूटे हुए फुटपाथ पर लंबी अशुभ छाया पड़ रही थी। पंपों तक पहुंचते पहुंचते जैसे जैसे जगह का सूनापन स्पष्ट होता गया, मुझ में बेचैनी की भावना घर कर गई। जैसे ही मैंने अपनी कार में गैस डाली, रात का सन्नाटा हवा में संकेत की चरमराहट से ही टूटा। परछाइयां परिधि पर नृत्य कर रही थीं और एक बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं झिझक रहा था, मुझे अपनी ओर नजरें महसूस हो रही थी, फिर भी आसपास का माहौल एकदम शांत था। जैसे ही मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, हेडलाइट्स में एक आकृति दिखाई दी। एक महिला सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने ब्रेक मारा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी अस्त व्यस्त शक्ल और खोखली निगाहों ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने खिड़की नीचे घुमाई। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। महिला की आवाज बेहद शांत, चेतावनी देती हुई बोली, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। डर ने मुझ पर कब्जा कर लिया और मैंने उस परेशान करने वाली मुठभेड़ से बचने के लिए जल्दी से गैस पेडल दबाकर खिड़की को ऊपर कर लिया। जैसे ही मैं मुठभेड़ से बचने की कोशिश कर रहा था, सड़क अंतहीन रूप से मुड़ती और मुड़ती दिख रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, परछाइयां प्रकट हुईं, एक भयावह समूह में विलीन हो गईं, जिसने मेरी कार का पीछा किया। एक समय परिचित सड़क अब एक दुःस्वप्न की तरह महसूस होती थी। दहशत फैल गई और सड़क मूर्त और पारलौकिक के बीच एक असली युद्ध का मैदान बन गई। राहत की सांस लेते हुए मैं एक छोटे से शहर में दाखिल हुआ। स्ट्रीट लाइटें आरामदायक चमक प्रदान कर रही थीं और परछाइयां छंटती हुई प्रतीत हो रही थीं। मुझे नहीं पता था कि उस रात और भी भयावहता आने वाली थी। रियरव्यू मिरर में मैंने उसे देखा। वह महिला जो शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी, उसकी खोखली आंखें मेरी आंखों पर टिक गईं। इस एहसास ने मुझ पर वज्रपात की तरह प्रहार किया। दुःस्वप्न समाप्त नहीं हुआ था, इसने बस एक नया रूप ले लिया था। घुमावदार सड़क जारी रही और महिला की घूरती छाया में घूमती रही, जिससे मैं एक अंतहीन दुःस्वप्न में फंस गया।